राजधानी दिल्ली में 700 पर संकट, गुजरात में चुनाव का शंखनाद, देश मांग रहा पीओके, इमरान पर हमले के बाद बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें चर्चा करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज। बढ़ते प्रदूषण और हवा की खराब गुणवत्ता के बीच राजधानी दिल्ली में एक तरह से मिनी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। वायु प्रदूषण की भयावहता के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली में 50% सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की घोषणा की गई है। प्राइवेट कंपनियों को भी वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। कक्षा 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन कर दी गई है। दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल सर्दी की शुरुआत से ही दिल्ली वासियों को हर साल एयर पोल्यूशन की भयावह स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस बीच एलर्जी, खांसी, अस्थमा और तरह तरह की सांस की बीमारियों से परेशान लोगों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण से जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष टीमें तैयार की जा रही है। इस बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुश्किल में है तो जनता, जिसे इस समस्या से निपटने का कोई स्थायी समाधान नहीं दे पा रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव का आखिरकार ऐलान हो ही गया। राज्य में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि परिणाम हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। गुजरात में आमतौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार आप की मौजूदगी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की तर्ज पर पत्रकार इसुदान गढ़वी को चुनाव से पहले ही अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया। हालांकि इस घोषणा से नाराज राजकोट के दिग्गज नेता इंद्रनील राजगुरु आप को छोड़कर फिर से कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। जहां तक उम्मीदवारों की घोषणा की बात है, तो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने बाजी मार ली है। कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें अर्जुन मोढवाडिया के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया के भाई प्रफुल्ल तोगड़िया का नाम भी शामिल है। हालांकि सी वोटर के सर्वे में भाजपा बढ़त बनाते हुए दिख रही है। उसे इस बार भी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। आपकी मौजूदगी से कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हालांकि मोरबी हादसे के बाद सत्तारूढ़ भाजपा बैकफुट पर आई है। महंगाई, बेरोजगारी, मोरबी हादसा, बिल्किस बानो कांड के दोषियों की समय पूर्व रिहाई, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रमुख रूप से चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। हालांकि भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। वहीं एंटी इंवेंसी फैक्टर भी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले भारत में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मामला गर्मा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हिमाचल में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ की जयसिंहपुरा चुनाव रैली के दौरान पीए को चाहिए का नारा प्रमुखता से गूंजा। इस पर राजनाथ सिंह ने हंसते हुए कहा कि धैर्य रखिए। दरअसल कश्मीर में शौर्य दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में राजनाथ ने कहा था कि अभी हमने उत्तर की ओर चलना शुरू किया है। ये यात्रा तब पूरी होगी जब 22 फरवरी 1994 में भारतीय संसद में लाए गए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके तहत हम बाकी बचे हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। राजनाथ के बयान के बाद चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ADS औजाला ने भी कहा था कि हम सरकार के आदेश पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो यह मुद्दा सहयोग नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत उठाया जा रहा है। भाजपा इसे 2024 के लोकसभा चुनाव तक बनाए रखना चाहिए। पाकिस्तान में चुनाव की मांग को लेकर हकीकी आजादी मार्च निकाल रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गुजरावाला में हुए हमले के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। इमरान पर हुए हमले के खिलाफ लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें भी सामने आई हैं। इमरान के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोगों को देखकर सेना में भी घबराहट है। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि सेना पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा सकती है, क्योंकि सेना को पहली बार अवाम से इतनी बड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। इस बीच अस्पताल से ही इमरान खान ने कहा है कि मुझे पता था कि मुझ पर हमला हो सकता है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। उन्होंने पाक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चोरों की गुलामी करने से अच्छा है कि मैं जिंदा न रहूं। वहीं इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस हमले को सोची समझी साजिश करार दिया है और इसके पीछे सरकार और सेना का हाथ बताया है। अब खबरें संक्षेप में।
एमसीडी चुनाव की तारीख घोषित, 4 दिसंबर को मतदान, परिणाम 7 को। 250 वार्ड के लिए 13,665 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अब दिल्ली में होगा एक मेयर। हत्या के आरोप में जेल में बंद ओलंपियन सुशील कुमार को मानवीय आधार पर मिली 9 दिन की अंतरिम जमानत। पहलवान की पत्नी की होने वाली है सर्जरी। पंजाब में धरने पर बैठे शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या। फिलिस्तीनियों की हिट लिस्ट में थे शिवसेना नेता। बेटे ने शहीद का दर्जा देने की मांग की। भारत के करीबी बेंजामिन नेतन्याहू फिर बने इजराइल के प्रधानमंत्री। ट्विटर ने शुरू की छटनी, भारत में अपने ज्यादातर कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। मस्क ने पहली छटनी से किया था इनकार। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।